हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो संडे का दिन है तो लाडो रानी को काम पे लगा दिया है मैंने, क्योंकि संडे का दिन है तो बच्चे वो ये 2-3 दिन की छुट्टियां थी ना, तो मैंने काम वगैरह तो इसका हो गया था। ज़्यादा आजकल काम करवाते नहीं हैं स्कूल में, थोड़ा बहुत करवाते हैं क्योंकि बच्चे तकरीबन सारे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने आज इसको पकड़ा दी थी ड्यूटी जो डस्टिंग करने की है ना वो। और ये इतनी हंस क्यों रही थी, क्योंकि इसके पापा उठपटांग बातें कर रहे थे, दोनों बाप बेटी उठपटांगे बातें करते रहते हैं ना, उल्टी शुल्टी बातें करते हैं, वो भी बच्चा बन जाते हैं इसके साथ। तो इतनी हंसी सी ले रही थी। तो डस्टिंग वगैरह कर देगी, ये बेड की अलमारियों की सारी डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छी करती है जब करती है। ज़्यादातर ये छुट्टी वाले दिन ही कर पाती है ज़्यादातर काम ये। तो बस डस्टिंग वगैरह करने के बाद ये जो सामने बड़ी हमारी अलमीरा है उसका शीशा साफ कर देगी। और वो वैसे भी ब्लैक है तो थोड़ा बहुत उस पर भी हाथ लग जाते हैं, तो उस पर भी। और जो मेरी ऊन के गोले वगैरह पड़े होते हैं, मेरा जो भी बुनाई का कार्डिगन जो भी पड़ा होता है, तो वो भी सेट करके यहाँ से अंदर रख देगी। तो बस मैं नहाने गई थी और ये बाप बेटी दोनों सफाई कर रहे थे। झाड़ू लग चुका था और इस कमरे की चादर बेडशीट इसने चेंज कर दी थी, बाहर की मैं कर लूँगी क्योंकि कुछ काम मैं कर लूँगी साथ साथ, और यहाँ पे ये शीशे की सफाई कर लेगी। तो बाहर की बेडशीट मैं नहा के आ गई थी और बाहर की बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। और इसके पापा भी और ये भी डोलते फिर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है और संडे का दिन है, तो आराम से उठते हैं, आराम से वो बच्चे वही करते हैं कि आराम से ही करते हैं सारा काम। तो बस मैं भी इनके साथ लगी थी और मशीन लगानी थी। मशीन लगाने के आज जल्दी लगा दूंगी थोड़ा मशीन, क्योंकि सिमी घर पे है तो सुबह जो कपड़े होंगे वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देगी। तो बस जी, नहाने के बाद अब मैं बेडशीट बिछाने के बाद फिर जाऊंगी पूजा करने और गोपाल जी को नहलाऊंगी। और गोपाल जी को मैंने नहला दिया था और कपड़े पहना दिए थे। और ये ड्रेस 2 साल पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी निकली, ये ख़राब नहीं हुई। तो बस पूजा पाठ हो चुका है और रूटीन पे आ जाते हैं, किचन में चलते हैं। तब आ गए हैं किचन में। किचन में मैं बनाऊंगी रोटी और मैंने लहसुन प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्ची चॉपर में डाल दिया था। लाडो को बोल दिया था कि आप पीस दो, क्योंकि आज लाडो की डिमांड पे बनेंगे राजमा चावल। और राजमा मैंने पीछे चूल्हे पे पहले ही चढ़ा दिए थे, क्योंकि मैं नहाने से पहले राजमा डाल के गई थी ताकि पक जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी धूप जल्दी आ जाती है पीछे। तो मैं गर्मियों में तकरीबन सब्ज़ी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, धूप में बैठा नहीं जाता फिर। और एक चीज़ और भी है, जब तक सब्ज़ी बनेगी, सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी तो मशीन भी यहीं पे लगानी होती है, तो मशीन भी लग जाएगी। तो बस यहाँ जी अपना चॉपर का मसाला डाला मैंने, जीरा डाला उसमें सरसों के तेल में, सीधा सादा मसाला, मतलब वो मैं तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं है, बस वो 3 ही मसाले 4 हैं। हल्दी, नमक, मिर्ची और एक थोड़ा सा गरम मसाला बना रखा है मैंने, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा ही डालती हूँ। और टमाटर की प्यूरी है ये, वो डाल दी और मसाला हमारा बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर डाल देंगे हम राजमा और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि राजमा उबल गए थे। और ये राजमा हमारे यहाँ के नहीं हैं, मतलब हरियाणा के नहीं हैं। जब भी पतिदेव या हम जम्मू जाते हैं या कोई आता है तो 4-5 किलो राजमा वहाँ से मंगवा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जम्मू में मशहूर राजमा चावल ही हैं। तो वहाँ के राजमा की बात ही अलग है, क्योंकि खाने के बाद पता चलता है, ऐसे नॉर्मली लगते हैं यहाँ के और वहाँ के, लेकिन खाने के बाद और बनाने के बाद लगता है पता। तो बस जी सब्ज़ी यहाँ पे गड़क रही है, 15 मिनट तक इसको छोड़ के रखूँगी और उसके बाद इसको अंदर ले जाऊँगी और फिर करूँगी नाश्ता, क्योंकि मुझे लगी है बहुत भूख। और यहाँ मेरी नाश्ते की थाली हो गई है तैयार, पतिदेव को मैंने दे दिया है, सिमी अभी मना कर रही है। नाश्ते में आलू और हरी प्याज की सब्ज़ी रात को बनाई थी मैंने। तो आजकल मैं ज़्यादा हरी सब्जियां रात को बनाती हूँ और सुबह कई बार बच जाती है तो खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खा पाते। तो मेथी आलू और हरी प्याज आलू, इस तरह की सब्जियां मुझे बहुत स्वाद लगती हैं। और इनको लाल मिर्च का थोड़ा तड़का लगाते हैं ना, सूखी लाल मिर्च का, तो वो अच्छी लगती हैं। तो जी नाश्ता वगैरह कर लिया और अब मैंने पीछे से राजमा वगैरह उठा दिए हैं, चूल्हा भी उठा दिया है और कपड़ों का ढेर यहाँ पे लग गया है। और वाइट कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि वाइट कपड़े पहले धोऊंगी। और पीछे प्याजों के पास पड़ी थी पाइप, तो सिमी लेके आ रही है पाइप। तो सुबह सुबह मैंने सब्ज़ी भी इसीलिए बना ली थी, क्योंकि गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है, तो चूल्हा फिर गर्मी में जलाया नहीं जाता। और तभी मैंने सब्ज़ी बना ली। अभी 9 बजे हैं, 9 बजने में भी 5 मिनट बाकी हैं। तो बस कपड़े लगा दूँगी। और कपड़े आज मैं सुबह धो रही हूँ, वरना मैं शाम को धोती हूँ, क्योंकि तकरीबन सिमी की जो ड्रेस है 3 बजे के बाद ही धुलती है, 3 बजे वो स्कूल से आती है। तो लेकिन आज वो घर पे है तो थोड़ी हेल्प कर देगी, कपड़े वगैरह डाल देगी छत पे, तो इसलिए कपड़े
आज ही लगा दी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सूट 4-5 मेरे ही हैं, क्योंकि डेली मैं नहा के कपड़े चेंज करती हूँ और पूजा करनी होती है, तो धोए हुए कपड़े पहनने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस सुबह सुबह सब्जी बनाने का दोपहर का यही रीज़न होता है। आजकल की धूप लगती है ना, हमारे यहाँ पे पीछे गैलरी पे कोई वो तो है नहीं, छत वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो सुबह सुबह सब्जी बन जाती है तो आराम से ही है कि टेंशन फ्री हो जाते हैं। बस अब कपड़े धोने लगा जाऊंगी और किचन में जाऊंगी। किचन में जो मैंने यहाँ से राजमा का कुकर वगैरह उठाया, काला जो भी है बर्तन जो भी पड़े हैं वो मैं सारे साफ़ कर लूँगी। और आज मैंने बहुत दिन के बाद ये सूट पहना है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे दीदी ने सूट दिया था ये, जो मेरी बुआ की बेटी है, जिनकी बेटे की मैं शादी में गई थी ना, उनके बड़े बेटे की शादी थी तब। अब तो शायद 3 साल होने वाले होंगे, शायद हो गए होंगे, इतना मुझे याद नहीं। तो उन्होंने दिया था और काफ़ी अच्छा लगता है, देखिए बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ भी। इधर से ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, देखिए बहुत बढ़िया लगता है। तो गला मुझे बहुत पसंद है ऐसा कंफर्टेबल, इसमें गर्दन गर्मियों में काली भी नहीं होती। हाँ ये है कि जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इसमें गर्मी लगती है। बाकी कॉटन का है और बहुत इस तरह की इसकी चुन्नी है। थोड़ा मैं इसको घर ही लगाना शुरू कर दिया क्योंकि ये किनारे से ना यहाँ से थोड़ा फटना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब मुझे कपड़े टाइट हो रहे हैं सारे, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, सबको मैंने कल की वीडियो में बताया ही था। तो जी बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ और जो कुकर वगैरह हैं काले, ये भी सब साथ ही साफ कर लेती हूँ और फिर कपड़े लगा के फिर किचन का करके और फिर मैं रेस्ट करूँगी, दवाई लूँगी जो डॉक्टर हमें 9 महीने की प्रेगनेंसी में सभी को देते हैं। विटामिन 4 जो भी होते हैं उसमें विटामिन की जो भी गोलियां होती हैं वो तीनों टाइम होती हैं। सुबह सुबह मैं खाली पेट एक टैबलेट लेती हूँ, सुबह उठते ही कुल्ला भी नहीं करती, मैं गर्म पानी का गिलास करती हूँ, सबसे पहले मैं वो गोली लेती हूँ क्योंकि मैं वो भूल जाती हूँ। मैं कई बार भूल गई हूँ तो गैस बहुत बनती है और इन दिनों में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। मुझे वैसे गैस की दिक्कत नहीं थी पहले, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह उठते ही मैं अब याद रखती हूँ, तो वो मैं पत्ता यहाँ पे टेबल पे रख देती हूँ। किचन में तो नहीं रखते, कहते हैं कि किचन में दवाई नहीं रखनी चाहिए, वो दवाई कभी भी कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। कुछ इस तरह की मिथ है, अपनी अपनी है। ले आए बेटा पाइप। तो बस सुबह सुबह उठ के वो गोली लेनी होती है खाली पेट और उसके बाद बाकी खाना खाने के बाद लेनी होती है और फिर एक दोपहर को लेनी होती है और 3 रात को लेनी होती हैं। तो इस तरह से जिस दिन मैं आपको पूरा अपना जो 3rd मंथ का मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो वीडियो है बताऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि मुझे रात को एक एक्स्ट्रा टैबलेट क्यों लेनी पड़ती है। और हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लगते हैं, हर हफ्ते, तो वो इसीलिए लगते हैं कि प्रेगनेंसी सेफ रहे, इसलिए लगते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बहुत सारे टीके लग चुके हैं अभी तक, और दर्द भी करते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। जब लगते हैं तब तो इतना पेन नहीं करते, लेकिन बाद में बहुत लगता है क्योंकि हर हफ्ते आपको इंजेक्शन लग रहा है। महीने में कम से कम 5-6 इंजेक्शन मुझे लग जाते हैं, क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन वो मुझे कभी टेटनस का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का लगाते हैं। तो इस तरह से चलता है जी। चलिए कोई बात नहीं, बस भगवान से यही कहती हूँ कितने भी कष्ट दो लेकिन मेरा बच्चा ठीक ठाक होना चाहिए। ये चीज़ है कि मैं वो चीज़ें सब करूँ जो मुझे डॉक्टर कह रहे हैं और मैं वह सब चीज़ें करती हूँ जो मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ तो यही चाहती है कि उसका बच्चा सेफ रहे, चाहे वो उसकी कोख में रहे चाहे वो बाहर आके रहे, तो वो तो यही चाहती है। तो जी बस इस तरह से रूटीन चल रहा है। बाकी बीच में गड़बड़ हो जाता है, वो तो होता ही है, प्रेगनेंसी में इस तरह से होता ही है। तो जी चलिए अभी मेरी जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगी थोड़ी देर में। बीच में मैं बैठ गई थी, नाश्ता करने के बाद भी मैं 15 मिनट बैठी हूँ और लंच नाश्ता बना के भी मैं 15 मिनट बैठी हूँ, क्योंकि मुझसे एकदम काम नहीं होता, जल्दी जल्दी काम नहीं होता। तो बस बर्तन साफ कर लूँगी और मशीन साथ के साथ लगा के फिर रेस्ट करूँगी, फिर लूँगी दवाई। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद किचन का काम निपटाया है, यहाँ पे किचन को कर रही हूँ सफाई। और कहने की बात है जी, किचन में खाली खाना पीना ही होता है, किचन में बहुत सारा काम होता है। और इन दिनों मुझे 2-3 महीने से मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझसे नहीं होता जी ऊपर चढ़ के, या फिर मैं कोई रिस्क नहीं लेती, मतलब
टेबल पे चढ़ने का या कुर्सी पे चढ़ने का तो मैं नहीं चढ़ती। तो मैं नीचे नीचे से किचन साफ़ करती हूँ, ऊपर से मैं किचन नहीं साफ़ करती, क्योंकि जी मजबूरी है, क्या करें। क्योंकि मैं अब वो पहले वाला काम नहीं करती जो पहले करती थी, मतलब जो देखा वो कर लिया। तो मैं बहुत चीज़ों से बचती हूँ और ये काम मुझे पता है कि ये बाद में भी हो जाएंगे, आज से 6-7 महीने बाद भी ये काम हो सकते हैं। एक बार मैं ठीक हो जाऊँ तो ये सारे काम बाद में हो जाएंगे। तो जी मैंने मशीन भी लगा दी, जब तक मशीन के कपड़े धो। तो जी किचन का काम मेरा हो गया है। ये जाली वाला दरवाज़ा लगा देती हूँ क्योंकि आजकल मक्खियाँ बहुत आती हैं अंदर, गर्मी होने लगी ना। और मैंने पानी गर्म रख दिया, किचन सारा साफ़ कर दिए, पीछे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए। बस अब दवाई लूँगी और दवाई लेने के बाद ही थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब तक 1-2 चक्कर आएगा मशीन का तब तक आराम से 15-20 मिनट रेस्ट हो जाएगी। तो बस सुबह से लगे लगे ना थक भी जाता है शरीर। तो गर्म पानी ले लिया और 1 घंटा हो गया मुझे नाश्ता किए, तो दवाई ले लूँगी अब। लाडो देख रही है अनुपमा बैठ के। काम हो गया स्कूल का? अच्छा जी। और सारे काम करने के बाद फिर मुझे दवाई लेनी होती है। दवाई मैं कभी भी मिस नहीं करती अब एक भी। पहले मैंने बहुत बार दवाई मिस करी है, जो पहली प्रेगनेंसी थी मेरी, लेकिन अब मैं दवाई टाइम टू टाइम लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है इंसान। जा गाइस हमारी माँ हम पे अत्याचारी माँ है मेरी, सारा काम कराती है मेरे से। और आज आपने लाडो की बात सुनी है, वो कह रही है कि मेरी माँ अत्याचार करती है। तो सच में आज उस पर अत्याचार हुआ भी है। सुबह से वो काम में लगी है और दोपहर हो गई है काम कर करके, तो सच में अत्याचार तो मैंने किया है। आज बहुत सारा काम करवाया उससे। कहनो कैमरे के सामने वो 5-7 मिनट का काम होगा, लेकिन सुबह से लगी हुई है मेरे साथ। तो उसकी बात सच है, सच में अत्याचार किया है। तो जी उसकी बात से मैं भी एग्री करती हूँ। और बस यहाँ पे कुछ बचे कुछ कपड़े होते हैं ना, जो छत पे हैं वो सिमी डाल लाई है, और बाकी नीचे के कपड़े हैं जो मैंने कुछ पीछे डाल दिए हैं, कुछ आगे डाल दिए हैं। तो जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो ना आगे जगह होती है इतनी, ना पीछे होती है कि सारे आ जाएं। तो हम 3 भागों में बांट देते हैं उसको, चादरें वगैरह पीछे बैक साइड गैलरी में डाल देते हैं। धूप अच्छी खासी आती है आजकल, गर्मियाँ हैं। और सारे जो पौधे हैं, सारा मतलब ये जो हमारे ग्रिल वगैरह है सारी भर गई थी, क्योंकि कपड़े 4-5 दिन के थे। तो 4-5 दिन के कपड़े हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही होते हैं, डेली सूट बदलती हूँ तो डेली धो नहीं पाती साथ साथ, क्योंकि फिर उसके बाद फटाफट सुबह के और काम करने होते हैं। तो चलिए जी कपड़े डाल देते हैं और फिर खाना बनाते हैं। लंच में आज बना है चावल, राजमा, एक रोटी ली है मैंने, थोड़ा सलाद लिया है, और यहाँ पे पुदीने, अनारदाने और हरे प्याज होते हैं ना, जो उसकी चटनी पतिदेव ने बनाई थी, और ये भी हमारी चटनी है। और थोड़ी सी इसमें दही डाली, क्योंकि अनारदाना कम डाला है, और हरी मिर्च, पुदीना, ये सब चीज़ें डाल के ना ये चटनी बनाई है। तो बस ये है आज हमारी जो लंच की थाली है। तो मैं रह गई थी, मैं खाऊंगी वो लंच। आज की लंच की थाली बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि स्पेशल राजमा चावल बने हुए हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। सिमी की पसंद है, लेकिन हमें भी अच्छे लगते हैं। तो खा लेते हैं खाना, और उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, सिमी के पापा ने जाना था। तो चाय बनाई है, 2-3 रस रखे हैं, और यहाँ पे एक चलाई का लड्डू पड़ा था, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, वो सिमी के लिए ले जा रही हूँ। तो एक ही बचा पड़ा था, नवरात्रों में लिया था, लेकिन खाया मैंने नहीं, उसी ने खाए ज़्यादातर, और उसके पापा ने। तो बस यहाँ पे उनको चाय दे दूँगी, और चाय बनाने के बाद जो भी काम होगा शाम का वो करेंगे शुरू। तो जी शाम के 3:30 हो गए हैं, और चाय वगैरह मैंने बना दी है, और इसके पापा को भी दे दी, थोड़ा सिमी ने भी खाई पी रस, और मैंने भी ली थोड़ी सी। पहले दवाई ली, क्योंकि दोपहर को चटनी बनाई थी ना, चटनी खा के थोड़ा सा नींद आती है, तो 1 घंटे के लिए रेस्ट किया और फिर दवाई ली। दवाई लेके चाय बनाई, बस अब फिर बाहर से कपड़े लेके आई लाडो रानी, और अब मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ। तो बस जी इस तरह से आज का दिन रहा। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी के साथ। जैसे भी रहा, वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। खूब सारा प्यार दीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।